हाय, आई एम राबिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हब। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, डाटा इनपुट एंड आउटपुट। अब हमने देखना है कि शिफ्ट ऑफ रजिस्टर जो है हमारे पास बेसिकली चार किस्म के होते हैं, चार टाइप्स होते हैं शिफ्ट रजिस्टर के। पहले हमारे पास जो टाइप्स है वो है सीरियल इन एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। मतलब सीरियल इन सीरियल आउट का मतलब क्या है, हमने तमाम इनपुट जो है वो सीरियल देनी है और आउटपुट भी हमें क्या होंगे, सीरियल मिलेंगे, इसे हम कहेंगे सीरियल इन एंड सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, दूसरी टाइप है सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हमने इस इनपुट जो है वो सीरियल देंगे, लेकिन जो हमारे पास आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल आउटपुट मिलेगी, इसे हम कहेंगे सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास टाइप है पैरेलल इन सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो इनपुट दे रहे हैं, इनपुट डाटा जो है वो पैरेलल है, मतलब एट अ टाइम हमने तमाम इनपुट दे दिया है। एंड जो हमारे पास आउटपुट आउटपुट जो हमें डाटा मिलेगा वो क्या होगा, सीरियल फॉर्म में होगा, मतलब वन बाय वन करके हमें जो आउटपुट मिलेगी उसे हम कहेंगे पैरेलल इन सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है शिफ्ट रजिस्टर की वो है पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर का मतलब क्या है कि आपने तमाम इनपुट जो है वो पैरेलल दी हैं और हमारे पास जो आउटपुट मिल रही है वो भी हमारे पास क्या है, पैरेलल ही है। ठीक है। पैरेलल का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पहले वाली वीडियो में भी। पैरेलल कहते हैं कि एट अ टाइम हम तमाम इनपुट को लगा दें, एक साथ दे दें, उसे हम कहेंगे पैरेलल। और सीरीज का मतलब होता है वन बाय वन करके आप इनपुट दे रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट। ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिटेल्स देख लेते हैं सीरियल इन एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। हम डिस्कस करेंगे सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। सीरियल इन एंड सीरियल आउट का मतलब क्या है, हमें तमाम इनपुट जो है वो सीरियल देनी है एंड आउटपुट जो हमें मिलेंगी वो भी क्या होंगी, सीरियल में होंगी, सीरियल फॉर्म में होंगी। मतलब वन बाय वन करके हमें इनपुट देंगे और वन बाय वन करके हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है। अब इसके लिए हमें चार फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, F0, F1, 2 एंड 3, चार फ्लिप फ्लॉप्स लिए हुए हैं। अब क्योंकि चूंकि हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं तो इसकी इनपुट हमारे पास वन इनपुट होगी एंड इसकी जो हमारे पास आउटपुट होगी वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से कनेक्टेड होगी। तमाम के साथ यही हमारे पास होगा। एंड जो हमारे पास क्लॉक होंगे, पॉजिटिव एज क्लॉक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो तमाम क्लॉक्स फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक्स को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। और उनको क्लॉक देंगे। अब यहाँ जो हमने 4 बिट यूज़ करनी है डाटा इनपुट के लिए, डाटा इनपुट के लिए हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास इन 4 बिट्स कौन सी हैं, 1 0 है। अब इसको हम जो है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम इसको स्टार्ट करेंगे, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे इसको हम। जब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि तमाम फ्लिप फ्लॉप को इनिशियली जो है हमने क्या करना है, क्लियर कर देना है। क्लियर का मतलब क्या है, तमाम जो है 0 0 स्टेट में है। जब हमने फर्स्ट पल्स अप्लाई की, पहली बिट हमारे पास क्या है, 0 है। तो जब ये 0 होगा, डी इन 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली डी आउट का जगह 0 हो जाएगी। पहले ये जो थी 0 0 पोजिशन पे थी, तो अब ये जो 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी एंड ये भी, ये तमाम इनपुट जो है हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 हो जाएंगी। ठीक है। जब हमने नेक्स्ट बिट जो है 1 अप्लाई की, यानी कि जब 1 बिट हमने दी, इनपुट हमारे पास जो डेटा है हमने 1 दिया, और क्लॉक पल्स हमें जब 2 अप्लाई की, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डी इन जो है 1 बन जाएगा। जब डी इन 1 होगा तो ऑटोमेटिकली डी फ्लॉप फ्लॉप की प्रॉपर्टी की वजह से इसकी जो आउटपुट होगी वो 1 बन जाएगी। ये 1 हो जाएगा, जो जबकि पहले वाली प्रीवियस जो स्टेट्स थी वो आगे नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएंगी। यानी यहाँ वाला 0 यहाँ चला जाएगा, यहाँ वाला 0 यहाँ चला जाएगा, और यहाँ वाला 0 यहाँ चला जाएगा। ठीक है। अब इसके हम टेबल से देख लेते हैं। टेबल देखते हैं, जब हमने इनिशियली कोई जो है पल्स अप्लाई नहीं की, तो हमारे पास इस तरह से था कि तमाम स्टेट्स जो थी वो 0 0 फॉर्म में थी। जैसे ही हमने 1 पल्स अप्लाई की, तो क्या हुआ, 1 पल्स हमने अप्लाई की और बिट हमने कौन सी दी थी, अब यहाँ जो आपके 0 बिट हमने अप्लाई की, तो ये 0 इधर आ जाएगा, ये वाली इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली इधर, एंड सेम इसी तरह ये वाली शिफ्ट बिट जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। जब हमने क्लॉक पल्स 2 अप्लाई की, जब 2 अप्लाई की तो क्या हुआ, बिट हमने कौन सा यूज़ किया था, 1, जैसे हमने दिखाया गया था, 0 के बाद 1 बिट दिया हमने, और 2 क्लॉक पल्स हमने अप्लाई की, तो 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 0 इस जगह पर चला जाएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर चला जाएगा 0, इनके मूव कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगी, रिप्लेसमेंट हो जाएगी। जब हमने तीसरी पल्स अप्लाई की और बिट हमने जो इनपुट को 0 दिया, जब इनपुट हमने 0 दी और क्लॉक पल्स हमने तीसरी लगाई, तो ये वाला 0 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर चला जाएगा, ये वाला 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास इधर आ जाएगा। सिमिलरली जब हमने 4 क्लॉक पल्स अप्लाई की और हमने इनपुट डेटा जो है वो 1 रखा, तो क्या हुआ
कि वो 1 इधर आ जाएगा, ये वाली 0 नेक्स्ट मूव कर जाएगी, 1 जो है नेक्स्ट मूव कर जाएगा, इसी तरह 0 जो है इधर मूव कर जाएगी। ठीक है।